इस टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में भी जहां हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे हैं, हर जगह मोबाइल की लोकेशन देख सकते हैं आप। किसी भी कोई भी आदमी अगर हमारा गुम हो जाता है तो लगभग कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, उसका मोबाइल कहाँ ऑन था। लेकिन पुलिस की लापरवाही एक इतना बड़ा हादसा कर देती है कि एक बच्ची को, एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर पुलिस इतनी जल्दबाजी में अगर वो केस संभालती और उसको सीरियसली लिया होता तो हो सकता है उस लड़की ने अपनी जान नहीं गंवाई। तो दोषी मेरे हिसाब से वो नहीं है जिन्होंने ये कत्ल किया है या इन्होंने ये कांड किया है। उनसे ज्यादा जो दोषी हैं वो पुलिस वाले जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको एक मजाक बना दिया। फांसी होनी चाहिए सबसे पहले उन पुलिस वालों को जिसने इस केस को इतना हल्के में लेके और एक बच्ची के जीवन को ही खत्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरी क्राइम स्टोरीज का 12वां एपिसोड है। तो कहानी, ये घटना अभी की है जो आप अभी सुर्खियों में चल रही है, देख रहे होंगे रोज। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। इसमें किसी भी इमेज की या किसी इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे बताने का तरीका ही ऐसा है कि आप लोगों के दिमाग में अपने आप इमेज बन जाएगी। और शुरू से और मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये घटना है क्या रेगिस्तान। लड़की थी मनीषा नाम की लड़की, जो कि एक प्ले स्कूल में टीचर थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल। 18 साल उसने अभी 1 महीने पहले ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। 19 में अभी वो लगी थी। वो एक अपने गांव से कुछ दूरी पे एक प्ले स्कूल में टीचर थी। वो हर रोज की तरह 11 तारीख को भी पढ़ाने के लिए जाती और लगभग 8 बजे अपने स्कूल में पहुंच जाती है। 8 बजे स्कूल पहुंचती है, पढ़ाना स्टार्ट करती है। तभी उसके पास में एक कॉल, उसके कॉलेज से कॉल आता है कि आज नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज आके जानकारी करो कि क्या क्या करना है उस फॉर्म के लिए। तो लड़की कहती है ठीक है मैं आती हूँ कॉलेज। और वो तुरंत ही अपने पिता, जिनका नाम संजय था, अपने पिता को कॉल लगाती है और बताती है पिताजी आज मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म के अपने कॉलेज के काम के लिए, तो मुझे हो सकता है कि शाम को लौटने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो उनके पिताजी से जब बात हुई थी तो लगभग दोपहर के 11:30 बज रहे थे। उनके पिताजी ने उस लड़की से कहा कि ठीक है आप अपना काम करिए, अच्छे से जाना अच्छे से आना और समय से घर पहुंचना। इस तरह से उनकी जब बात हो जाती है फोन काट दिया जाता है और लड़की अपने कॉलेज की तरफ जाती है। लड़की कॉलेज चली जाती है। उसके बाद में 1:58 पर लड़की अपनी चाची को फोन करती है कि मैंने ऑनलाइन कोई सामान मंगवाया है और आप उसको पिकअप कर लेना। उनकी चाची कह देती है हम घर पे नहीं है, आप घर का पता दे जो, वहां वो दर रख जाएगा। 1:58 पे ये लास्ट कॉल हुई थी। उसके बाद में कोई कॉल नहीं हुई और ना लड़की घर वापस पहुंचती है। लेकिन लगभग 6, लड़की के पिता ने जो बताया 6:26 पे लड़की की मिस कॉल लड़की के पिता के मोबाइल पे आती है। पिता जब देखता है उठाता है तो कोई बात नहीं हो पाती, फोन कट जाता है। लड़की के पिता को ये बात घर से पता चल गई थी कि अभी तक लड़की घर नहीं पहुंची है। तो उसका पिता तुरंत ही कॉल बैक करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वो बार बार कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन बार बार स्विच ऑफ था। लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं। पिता थोड़ा चिंतित होता है और वो अपने गांव लोहारू से, और लड़की का जो कॉलेज था वो था सिंघानी में, दोनों भिवानी जिले में ही आते हैं, और वो सिंघानी पहुंचता है कॉलेज के लिए जानकारी करने के लिए कि बच्ची कहाँ है। और जब वो कॉलेज पहुंचता है तो वहाँ पूछताछ करता है। लगभग जब वो कॉलेज पहुंचता है 7, 7:15 के बीच में पहुंचता है। तब वो वहाँ के गार्ड बैठे हुए थे कुछ, और मतलब लगभग 3 से 4 लोग वहाँ बैठे हुए थे स्कूल के गेट के पास में। तो वो उनके पास जाता है, पूछता है कि मेरी बच्ची इस तरह से आई थी और अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो वो महसूस करता है उनसे बात करते हुए कि उनमें से 2 लोगों ने अच्छा खासा कोई नशा किया हो, शायद शराब पी रखी थी।
लेकिन उनमें एक ठीक ठाक था, जिसने शायद नशा नहीं किया हो या कम किया हो। और वो बताते हैं कि यहाँ कोई बच्ची नहीं आई है, हमारी कॉलेज की छुट्टी तो 1:30 बजे हो जाती है, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं होता है, ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ रुका हुआ है, कोई बच्ची रुकी हुई है जिससे कि जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन पिता बार बार कहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो, एक बार मुझे दिखाओ, वो कब आई कब गई। वो उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और उसको भेज देते हैं कि थोड़ी देर में आ जाएगी, बच्ची है, कहीं नहीं जाएगी, और कहीं गई होगी तो अभी कल 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी कभी। तो फिर पिता 112 पे कॉल करता है। डायल 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। पुलिस की गाड़ी पहुंचने के बाद पिता उनको सारी घटना बताता है कि इस तरह से मेरी तब बात हुई है और उसके बाद से बच्ची गायब है। तो जो 112 के पुलिसकर्मी थे वो उन बंदों के पास में जाते हैं जो कि कॉलेज में बैठे हुए थे, उनसे हाथ बात मिलाते हैं, शायद वो जानकारी के थे। उनसे बातचीत होती है, पूछताछ करते हैं कहाँ है क्या नहीं है, कैमरे दिखाओ। तो वो बता देते हैं कि कैमरे जहाँ लगे हुए हैं, कैमरे का जहाँ सेटअप है, उस रूम की चाबी हमारे पास है नहीं, और अभी यहाँ कोई स्टाफ ऐसा है नहीं जैसे कि हम उस सीसीटीवी कैमरों को दिखा सकें। आप सुबह आना, तभी सारा स्टाफ भी आ जाएगा और हम सारे कैमरे आपको दिखा देंगे। उसके बाद में हाथ मिलाते हुए, शायद वो जानकारी के कारण और पीठ थपथपाते हुए पुलिस वाले भी बाहर आ जाते हैं और उसके पिता को बताते हैं कि यहाँ बच्ची नहीं है और इनको कुछ नहीं पता। लेकिन पिता को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बच्ची लास्ट बार यही थी, क्योंकि बच्ची जब बता रही थी 2 बजे, वो कॉलेज की बाहर थी और ये बता रहे हैं कि छुट्टी 1 बजे हो जाती, तो हो ना हो लड़की छुट्टी के बाद कॉलेज पहुंची है। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप सुबह आना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सिंगानी उसमें जाओ, पुलिस स्टेशन में, और वहां जाके अपनी FIR दर्ज करवाओ, जैसे कि कोई आगे की कार्रवाई। तो उनका पिता और वो तभी अपने साथ में जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ाती थी उसके हेडमास्टर को भी अपने साथ में बुला लेते हैं। उसके पिता के साथ में वो हेडमास्टर ही, तो वो हेडमास्टर से कहते हैं मास्टर जी चलें FIR कराने के लिए। तो मास्टर तैयार होता है कि बिल्कुल चलिए, और FIR कराते हैं। और तभी वो जो उनका पिता, उस लड़की का पिता संजय था, वो अपने गांव फोन करता है अपने चाचा के पास में, चाचा इस तरह से बेटी गायब है और मिल नहीं रही है, क्या किया जाए। तो चाचा जी बोलते हैं अभी तो रहने दो, सुबह तक का इंतजार करो और हम सुबह चलेंगे, उसके बाद में FIR करवाएंगे। और ये घटना पूरी उसके पिता ने बताई है इस तरह से। गाड़ी में वहाँ जॉब कर रही थी, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया होगा इसको। और ये 11 तारीख की बात है, 11 को सुबह 8 बजे वहाँ से गई है स्कूल में, और 11:30 बजे मेरी बात हुई है उससे, 11:23 पे, क्यों उसको लड़की को वहाँ जाना था। उसके साथ में एक BSc नर्सिंग कॉलेज है आगे, लगभग 500-700 मीटर उसी रूट पे। उसको वहाँ BSc नर्सिंग के लिए जाना था, फॉर्म के लिए भी। ठीक, वहाँ जाके आना तूने, मैंने उसको बोला था। और यही बात उस टाइम हमारी हुई थी 11:23 पे। उसके बाद वहाँ से वो छुट्टी हुई है उसकी स्कूल की, लगभग 1:58 से स्कूल से बाहर निकली है वो। वहाँ आकर के मेन रोड के ऊपर आकर के उसने फ़ोन किया है घर के ऊपर, उसकी मौसी ने फ़ोन उठाया है। तो फ़ोन के ऊपर उसने ये कहा कि वो उसने मंगवा रखा था, कोई ऑनलाइन से सूट मंगवा रखा था। उसने ये कहा मौसी भाई मेरा एक सूट आ रहा है, और वो ऑनलाइन वाला वहाँ आया हुआ धर्मदास के ऊपर, उससे वो सूट मंगवा ले। तो उसने कहा बेटी बोला घर पे तो हम तो सारे काम लगे हैं, उसको बोल दे तेरे दादा का नाम बता के घर दे जाएगा। ये बात होने के बाद बस वो लड़की आगे चली गई है, कॉलेज की तरफ गई है। हमने सारी उसकी वहाँ मतलब 12 को उसकी फुटेज देखी है कमरे में, दुकान में। ये चीज़ होने के बाद वहाँ से वो वापस नहीं आई उस कॉलेज से। ठीक है, शाम को 6:26 पे 11 तारीख को मेरे पास उसकी मिस कॉल आई है। तो मिस कॉल आई है तो मेरे को डर हो गया कि भाई गड़िया घर पे तो पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था हमें कि घर नहीं पहुंची है। 6:26 पे उसकी मिस कॉल आई है, तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी है, लुहारू से 7 वाली बस लास्ट है, वो बस पकड़ के मैं सिंगानी पहुँचा। सिंगानी पहुँच कर के मैं बस स्टैंड से उतर के मैंने पापा जी को कॉल किया है, उनसे पूछा मैं पापा पुलिस को इन्फॉर्म दे, बोला हाँ भाई खबर दे। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म दिया, 112 पे कॉल किया है। 112 पे कॉल होने के बाद 10-15 मिनट के बाद ये बात होनी 8, सवा 8 के करीब आ गई, उनकी गाड़ी आ गई है। गाड़ी आने के बाद मैं उस स्कूल में था जिस स्कूल में वो जॉब कर रही थी,
वहाँ का स्टाफ आया हुआ था, टीचर वो प्रिंसिपल वो वहाँ आए हुए थे, मैंने बुला रखे थे। तो उनकी सीसीटीवी हमने देखी है वहाँ पर। तब तक ये पुलिस वाले आगे गाड़ी आ गई, इनकी गाड़ी आने के बाद ये आगे निकल गए थे। वहाँ जा कर के इन्होंने मेरे को कॉल किया, संजय कहाँ पे है? वहाँ जी मैं तो स्कूल में हूँ। बोला तू ये स्कूल है कहाँ पे? वो इस गाड़ी में। बोला जी रोड पे आ जा, वो ये गाड़ी दिखेगी तेरे को, हाथ मार लेना। मैं रोड पे आया हूँ, रोड पे आकर के उनको हाथ मारा है। मैंने पूछा है, बोला संजय तू? हम हाँ जी। बोला क्या बात होगी? मैं सर ऐसे ऐसे लड़की गुम है अभी से। मतलब 2-3 घंटे 4-5 घंटे के दौरान 2 बजे तो 2 सवा 2 बजे बात हुई है घर पे। उसके बाद मेरे पास 6:26 पे कॉल आया है। तो उसने ये कहा, बोला जी कोई बात नहीं, बोला भाई भाग भुग्गी होगी, वो आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मैं कहा ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर, ठीक है? तो बोला बैठ, हम गाड़ी में बैठ के हम आइडियल कॉलेज है, जिस कॉलेज में जिसने जाना था इस लड़के ने, वहाँ पहुँचे हैं। आइडियल कॉलेज में गए हैं हम, तो वहाँ पर गाड़ी तो अंदर गई नहीं है। हम छोटा गेट था उनका, डबल गेट है जैसे, एक बड़ा एक छोटा। छोटे गेट के अंदर हम चले गए, पुलिस वाले भी थे, मैं भी था साथ में। वहाँ पर 3 उनका स्टाफ था, कोई भी या पीएन हो या कोई उनका रसोइया हो, कुछ भी हो, 3 आदमी थे वहाँ पर। 2 आदमी उन्होंने ड्रिंक्स कर रखी थी वहाँ पर। एक आदमी कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा था मेरे को। तो बोला जी कैसे आना हुआ? बोला जी भैया ऐसे ऐसे आज कोई लड़की आई तुम्हारे यहाँ कॉलेज में। बोला जी हमारा कॉलेज तो 1 बजे बंद हो जाता है। और लड़की वहाँ पे कितने बजे गई? लड़की वहाँ पे गई है जी लगभग, उस स्कूल की छुट्टी 1:58 से वहाँ से तो वो निकल गई है। 2:15 बजे के मान के चलो उस कॉलेज की छुट्टी का बताया उन्होंने 1 बजे 1 बजे हो जाती है जी हमारे स्कूल की छुट्टी, ठीक है? तो बोला जी उसके दौरान मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आई हमारे कॉलेज में। फिर बोला जी कोई स्टाफ का है यहाँ पे किसी से? बोला जी इस टाइम पर तो कोई ना मिलेगा उस स्कूल का, कॉलेज का, क्योंकि 2 हैं, कॉलेज उधर है, स्कूल इधर है। हम गाड़ी में बैठे, उन्होंने उसके साथ कोई जानकार होगा उनका, वो पुलिस वाला, उनके साथ कोई बातचीत की है। बोले जी ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे। हम वहाँ आ गए, हाँ ऐसे कंधे पे हाथ उठ मार के। बोले जी कोई नहीं आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसे बात हुई उनकी कुछ। उसके बाद हम आ गए जी वहाँ से। वहाँ तब फ़ोन मिलाया आपने उसके बाद जब से? तो 6 बजे के बाद हाँ, कोई कॉल? कोई कॉल नहीं है, स्विच ऑफ है जी, ठीक है? हमने सारी रात भर भी ट्राई किया है, सुबह तक भी ट्राई किया है, नहीं हुआ है कॉल सर। फिर जी उन्होंने मेरे को ले आकर के, जहाँ से उस स्कूल के आगे से लिया था ना, उस रोड के ऊपर से, वहीं ले आकर के मेरे को बोले जी आप लोहारू पहुँच जाओ, FIR दर्ज करवाओ इसकी, ठीक है? बाकी हम बोला रात भर में शिनाख्त करेंगे इसकी, कहीं कुछ सुराग मिल जाए तो देखेंगे, क्योंकि हम तो नाइट में हैं। मैंने फिर उसको मास्टर जी को फ़ोन किया, जो लड़की पढ़ाती थी, वो आए, वहाँ सर लोहारू चलेंगे। फिर मैंने उसके बाद घर पे फ़ोन किया, तो ये चाचा जी से बात हुई मेरी। कहते बेटे अब ना जा, भाई तू आ जा, बोला घर पे इस टाइम पर, कल सुबह करवाते हैं FIR दर्ज। ये बात होने के बाद मैं उस मास्टर जी को बोला, मो सर मेरे को घर छोड़ के आओ। वो मेरे को घर छोड़ के गए। लगभग ये बात होनी 10 सवा 10 बजे की, ऐसे से। फिर हम सुबह गए हैं, मैं और चाचा जी गए हैं लोहारू थाने में, वहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए। 8 बजे नहीं पहुँचे हम, मतलब 8:30 पौने 9 बजे वहाँ पहुँच गए हम जी। वहाँ जा कर के मैंने एप्लीकेशन लिखी है, भी जो बात हुई थी, ये रंग की है, ये कपड़े पहन रखे हैं, इतनी उम्र है लड़की की, ठीक है? आधार कार्ड की फ़ोटो थी, उसकी फ़ोटो थी, वो सब कुछ लगा के मैंने दे दिया उनको। तो जी ये मैडम शकुंतला की का हाथ में था ये केस, ये आई नहीं थी उस टाइम पर। फिर मैंने इनका फ़ोन नंबर लिया है, फिर ये कहती है मैं आ रही हूँ, घंटे के अंदर आ जाती हूँ, तब तक आप बोला जमा करवाओ फाइल अपने। 12 तारीख को जो है आपने FIR लॉन्च करवाई, उसके बाद जो है मामला कैसे आगे बढ़ा, या फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही, आप लोग अपने घर आ चुके? जी 5 बजे 4 बजे तक तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही वहाँ पर, ठीक है? मेरा कुछ भी नहीं हुआ हाल उस चीज़ का, ठीक है? हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। तो आपके पास शव की ऐसे डेड बॉडी मिली है, ये सूचना कैसे आई? ये सूचना तो जी आज सुबह आई है, ठीक है? किसने फ़ोन किया? मैंने इस मैडम को फ़ोन किया सुबह, भाई हमारी कल जो बात हुई थी ना 12 तारीख को, कल जब ये आए ना वहाँ पे आइडियल कॉलेज में 5 बजे हम साथ में, तो उन्होंने कॉलेज वालों ने कैमरे नहीं दिखाए थे, फुटेज कैमरे, ठीक है? तो ये बात हुई थी भाई आज दिखा देंगे कैमरे 10-11 बजे। आज वहाँ जाने के प्रोग्राम था हमारा सुबह। पहले फिर पुलिस ने सूचना दी? उससे पहले मेरे चाचा और ये चले गए थे वहाँ सिंघानी सुबह, आज लगभग 8 सवा 8 बजे। फिर मैंने इसको मैडम को फ़ोन किया, मखा जी हम आज वहाँ कैमरे चेक करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा।
इसलिए मैंने फ़ोन किया। तो मैडम बोली समझिए वहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है सिंगानी में, हम और स्टाफ वहाँ जा रहा हमारा सारा। तो फिर मैं कहा ठीक है जी, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं भी उसी टाइम पर वहाँ से चला हूँ जी। आकर के देखा हमने तो बॉडी तो हमारी थी जी वो, ठीक है। हमने उसको पहचान लिया बॉडी को। नहीं इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा बेटी का किसी के साथ या फिर आपका फैमिली? नहीं, कोई वो नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, न हमारे फैमिली से कुछ नहीं है। जिस दिन वो स्कूल में अच्छी खुश होकर के आई थी आराम से, ठीक है, क्योंकि संडे वाले दिन उससे हमारी ये बात हुई थी कि भाई बेटी तेरा एडमिशन करवा के आऊँगा मैं, सिद्धमुख यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ हम मंगलवार को जाएंगे। कल मंगलवार था या आज? कल ही था, हाँ कल जाना था हमने वहाँ पे सिद्धमुख में एडमिशन के लिए, ठीक है। और ये घटना सोमवार को हुई। कुछ केस लगता है? केस तो जी वहाँ कॉलेज जो है ना, आइडियल जो कॉलेज है ना, उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही है। उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है अब तक? नहीं दिखाई है सर। दीजिए वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कुछ सर। नहीं दिखाया। और जिसमें मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली है कि वो कैमरा। उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है, ठीक है पूरा। बाहर का स्टाफ हो। मिस कॉल आई थी शाम को उस दिन 5:45 बजे, तब आपने बैक कॉल की उनको? कॉल बैक वापस करने की 6:26 पे किया उसका, ज्यों ही 6:26 पे मेरी घंटी बजी उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था उसका, ठीक है जी। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। और सुबह ये वारदात मिली गई हमें, मैडम से बताया कि भाई डेड बॉडी मिली है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कौन कौन जांच में आपको सहयोग कर रहा है, आपको लग रहा है? दारू वालों ने तो कुछ किया नहीं जी, ठीक है। डीएसपी हैं हमारे और साथ। हैं वही कहना लो। पिता ने बताया कि किस तरह से क्या हुआ था, पूरी कहानी पिता के द्वारा बता दी गई है। फिर भी मैं आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद में वो अपने गांव चला जाता है और उस रात वो पूरी रात ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। सुबह होने के बाद सुबह लगभग 8:30-9 बजे वो दोबारा से सिंगानी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, लिखित में पूरा दिया उसका, लड़की का हाइट, वेट, कपड़े किस तरह से पहने हुए हैं, क्या क्या है, उसके आधार कार्ड अटैच करके पूरा उसको पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए और एफआईआर उनको जमा करवा दी। लेकिन पुलिस वाले उसके भी बाद कोई हरकत नहीं है। पुलिस वाले बोले कि अभी एसआई मैडम यहाँ है नहीं, जो आपके एरिया की हैं वो यहाँ है नहीं, जब आ जाएंगी तब वो उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। तो उसका पिता बोलता है कि मैडम का नंबर मुझे दो, जिससे कि मैं उनसे बात करूं और उसके जल्दी करने के लिए कहूं, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कर सकूं। मैडम से बात करते हैं कॉल करके, तो मैडम बोलती हैं कि मैं अभी घंटे भर में स्टेशन पहुंच रही हूँ, उसके बाद में हम जांच करते हैं क्या होता है। लेकिन शाम को 4 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको इसी तरह से गुमराह किया जाता है, हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अरे बच्ची है कहीं चली गई होगी, जवान है किसी के साथ चली गई होगी, कहीं पिकनिक मनाने चली गई होगी, क्यों चिंता करते हो, 4-5 दिन में आ जाएगी, शादी का कार्ड भी साथ लेके आएगी। तो जिस तरह से बातें करते हैं पुलिस वाले, आप अभी अच्छी तरह से जानते हैं इस बारे में। लेकिन उसके बाद भी पिता वहां डटता है, बार बार कहता है जांच करो। फिर एसआई मैडम जाती हैं सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए, वहां जांच करने के लिए, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में उसके पिता को कोई क्लियर नहीं बताया जाता है। बस इतना कह दिया जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था सभी अनजान थे। और फिर उनसे लास्ट में रात में जब लगभग अंधेरा हो जाता है, और उसके पिता से और उसके चाचा जी से कह दिया जाता है पुलिस वालों द्वारा कि अभी आप घर जाइए और सुबह 11 को लड़की गुम हुई, 12 का दिन पूरा निकाल दिया। बोले 13 की सुबह आप आना और हम अब साथ में ही चलेंगे और स्कूल के सीसीटीवी कैमरे, उस कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज जो था उस कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे देखेंगे कि लड़की कहाँ गई थी, क्या हुआ था, किस टाइम पे आई, किस टाइम पे गई। लड़की के पिता चले जाते हैं, ठीक है सुबह देखते हैं, और कर भी क्या सकते थे, पुलिस है, मनमानी चलती है। उसके बाद में पिता घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे
पिता कॉलेज पहुंच जाते हैं सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए, लेकिन वहां पुलिस तब तक पहुंची नहीं थी। तो उनके जो पिता थे, वहाँ की जो एसआई मैडम थी, उन पर कॉल करते हैं कि मैडम मैं इस तरह से कॉलेज पहुंच गया हूँ सीसीटीवी कैमरे के लिए, मैं अभी इनसे सीसीटीवी फुटेज निकलवाता हूँ, अगर कोई परेशानी होती है तो मैं फिर से कॉल करता हूँ। तो मैडम बोलती है कि आप एक काम करिए, यहाँ से सिंगानी से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ के किसान को एक लाश मिली है अपने खेत में पड़ी हुई, और वो किसी लड़की की है। एक बार आप इसको देखो और बताओ कि कहीं आपकी लड़की तो नहीं है। पिता इसमें एकदम सदमे में आ जाता है और बदहवास उस गांव के लिए जाता है जहां उसका एड्रेस बताया था, और वहां पहुंचने के बाद पिता देखता है एक लड़की की बॉडी थी जिसकी गर्दन लगभग कटी हुई थी, लगभग 90%, और चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था। बाल हटा के देखा जाता है तो चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, और गर्दन की मसल्स, हड्डियां सब गायब थी। मतलब चेहरा इतनी बुरी तरह से और गर्दन का हाल ये था कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था कि ये कौन है। लेकिन लड़की का पिता उसके साइज से, उसके हाइट से, वेट से और उनके कपड़ों से पहचान करता है और बताता है कि ये मेरी लड़की है। पूरा परिवार भी आ जाता है, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और दुख का माहौल तो था ही। एक लड़की इस तरह से लाश मिलना, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं था। तो उसके बाद में पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इतनी भयानक थी कि आप सुनेंगे तो आप भी जान के हैरान होंगे कि ये किया क्या था उन लोगों ने और किसने किया था। उसकी 90% लगभग गर्दन काट दी गई थी, चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तेजाब डालकर एसिड डाल के उस चेहरे को इस तरह से करने की कोशिश की गई थी कि उसको पहचान ही ना पाए। उसकी सांस की नली गायब थी अंदर से, पेट से, और भी बहुत सारे ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आप सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सुन के भी शायद बहुत बुरा लगे। लेकिन इस बात को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई पे आती है और मामला मीडिया में आता है। मामला तो फिर पहले ही हाईलाइट हो चुका था, उसका लड़की गायब हुई थी, उसके बाद में फिर एक डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद में फिर मीडिया के और उसके सबके दबाव से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है, बड़े अफसरों तक बात पहुंचती है। तो फिर कार्रवाई में आती है। फिर भी पता नहीं क्या कार्रवाई, अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, बस 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी तक 3-4 दिन होने के बाद भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल डॉक्टर भी देख के बता सकता है कि किसी के साथ रेप होना है या ना होना, लेकिन इस केस में पता नहीं क्या हो रहा है। 3-4 दिन के बाद ही बस सैंपल्स लिए गए हैं और भेजा गया है लैब के लिए, वो चेक होके आएंगे, तब पता चलेगी रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ये पुलिस भी पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। उसके बाद फिर वहाँ के जो एसपी होते हैं, उनको एसपी मनवीर सिंह, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो वहाँ की एसआई मैडम होती हैं, उसके साथ में 4 और पुलिस वाले होते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, विभागीय कार्रवाई की जाती है। वही पुलिस का रवैया, होना जाना इसमें भी कुछ नहीं है। सस्पेंड हो गए, जांच होगी, कुछ नहीं होगा, उसके बाद में फिर बहाली हो जाएगी। वो कहीं और होंगे या यहाँ होंगे, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सज़ा इन पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। पहले वो अगर टाइम पे अगर इसको कंप्लेंट को सीरियसली लिया होता, हो सकता है कि वो अगर शाम को ही वो सीसीटीवी कैमरे देखे जाते, स्टाफ को बुलाया जाता। ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं है तो फिर किसी को कॉल करके बुलाया। जब कोई लड़की गायब है, इतना बड़ा केस है, तो उसको स्टाफ को भी कॉल करके बुलाया जा सकता है कि इस तरह से लड़की गायब है, आपको आना है, पुलिस की कार्रवाई है। लेकिन नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। हम क्यों करें? सरकार पैसे में दे रही है, करेंगे तो भी आएंगे, ना करेंगे तो भी आएंगे। शायद पता गरीब था, ये भी कारण रहा होगा। अगर किसी नेता का कुत्ता भी गायब हो जाता है, 2 घंटे के अंदर ढूंढ के दे देते हैं। और अगर हो सकता है उसका पिता कुछ पैसे इन पुलिस वालों को दे देता तो शायद उसी रात एक्टिव हो जाते। पिता की भी गलती है, उसने पैसे नहीं दिए, घूस तो देनी पड़ती है सब जगह। पता नहीं। फिर उसके बाद में फिर केस में यही हो रहा है, जांच हो रही है। जो वहाँ 2 से 3 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज है कॉलेज की, वो गायब है।
क्लियर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि जो हुआ है कॉलेज में हुआ है। और हो सकता है कि मोबाइल की लास्ट लोकेशन हो सकता है कि लगभग 6:30 बजे लड़की किसी मुसीबत में हो और वो अपने पिता को कॉल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके बाद में किसी कारणवश वो दोबारा से उन लोगों ने मोबाइल छीन लिया हो या मिल गया हो या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मोबाइल में स्विच ऑफ था, लेकिन ये है कि लड़की लगभग 6:30 बजे तक थी, जिंदा थी। और हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलिस उसके लास्ट लोकेशन को ट्रेस करके पता लग सकता है कि उसका मोबाइल उस वक्त कहाँ था, और शायद पता भी लग भी गया हो तो भी पुलिस शायद बता ना रही हो सकता है केस दबाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना पेचीदा ये केस लग नहीं रहा है। CCTV हर जगह हैं इस समय पे, जितना पेचीदा इस केस को बना दिया गया है, इतना लंबा खींच दिया गया है, हर जगह इस जगह पे पुलिस की लापरवाही है। सरकारें अपना अपना दावा करती हैं, हाँ क्राइम होते हैं, लेकिन अगर पुलिस सतर्क रहे तो वो क्राइम रोके जा सकते हैं, लेकिन पुलिस सतर्क नहीं रहती है, पता नहीं। और जैसे भी अपडेट मिलता है इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आगे कहानी यहाँ तक।